Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss solution procedure for a question that was taken from BA Economics Honors Semester 4 Paper 8. Title of paper is Mathematical Method for Economics for Vinod Phave University, Hazaribagh and Vinod Bihari Mahato, Kolanchur University, Dhanbad. This question carry 20 marks. This question is related to inverse of matrices. This question has a two part. First part, find the inverse of following matrix and also prove that matrix A into inverse of A equal to I that I stand for identity matrix. And anybody who are seeking for English medium notes for BA Economics Honors Semester 4 Paper 8, 9, 10, you can contact me at my WhatsApp number 7050523391। ठीक है, किन्हीं को इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 8, 9, 10 का इंग्लिश मीडियम का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी की जरूरत है तो इस नंबर पर आप यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, अब सॉल्यूशन हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस से। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, A into inverse A equal to I where I is identity matrix। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं। फर्स्ट चीज है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट A का वैल्यू निकालेंगे। When the value of determinant does not equal to 0, hence A inverse exists because A is non-singular matrix if the value of determinant does not equal to 0। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तब इसका इनवर्स निकलेगा, और अगर ये 0 के बराबर आ गया तो फिर इनवर्स नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। तो क्या है? 1 1 3 4 3 minus 1 6 minus 1 5 1। अब इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एक चीज आपको हम यहाँ क्लियर कर देंगे। सबका प्लेसमेंट, जितना भी एलिमेंट है उसका प्लेसमेंट को आप समझना पड़ेगा। यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर डिनोटिंग रो प्लस एंड सेकेंड नंबर कॉलम। जैसे ये है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 का पोजीशन, और इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल है वो उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल है उसको कॉलम कहते हैं। इसका क्या प्लेसमेंट है? ये फर्स्ट रो में आ रहा है, लेकिन कॉलम क्या है? 1 2 3। तो इसीलिए 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जहां भी आप इसको जोड़िएगा A11, अगर ये दोनों को जोड़कर पॉजिटिव 2 आ रहा है तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसका अगर इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऑड नंबर आ रहा है ऑड नंबर तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो आप आंख मूंद कर इसका आप साइन दे सकते हो। 1 1 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों जोड़ दीजिए। 1 + 1 2 इवन नंबर, पुटिंग प्लस साइन, 2 + 1 = 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 1 + 3 4 इवन नंबर प्लस। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट काफी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ चूज 1, पहला रो से हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। तो पहला हम एलिमेंट 1 को ले रहे हैं, उसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इसका साइन क्या होगा? प्लस होगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, हम 1 भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है,
उसके बाद क्या इसको 2 by 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या दूसरा तरीका से समझिए, ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंटेनिंग 1। जहां 1 है उसका जो रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या, -1 6 5 1। अब क्या है इसका डायरेक्ट लिखना है, -3 लिखना है। सेम प्रोसीजर हमको अप्लाई करना है। ऑल डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंटेनिंग 3 एलिमेंट, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या 3 -1 6 1, फिर क्या है +4 +4 लिए तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या 3 -1 -1 5। अब ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, माइनस देना है, फिर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे a11 को मल्टीप्लाई कर देंगे a22 से, a11 को मल्टी हम 2 by 2 का यहाँ पर इतने ही लेके चलो, इसका निकाल रहे हैं, सपोज दैट ये सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू 2 by 2 में कन्वर्ट करोगे तभी वैल्यू निकलेगा। तो इसका क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a11 a12, फिर माइनस का साइन दे देंगे, फिर क्या लिखेंगे a21 a12। यही प्रोसीजर यहाँ करना है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू -1, यहाँ माइनस का साइन ऑटोमेटिक आएगा, 5 6 30, ठीक है। यहाँ -3 है, ये है 3 1 3, माइनस का साइन होगा, या -1 इंटू 6 -6, एंड माइनस इंटू माइनस +6। अब यहाँ इसी तरह 4 5 3 15, -1 इंटू -1 +1, ये आ गया। अब सारा को करेंगे तो यह -31 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर -3 इंटू 9, और यहाँ पर 4 इंटू 14, ये -31 -27 प्लस 14 4 जा 56, ये ऐड करेंगे तो -58 आएगा, प्लस 56 इक्वल टू -2। क्यों हुआ, 58 रुपया कर्जा है माइनस में, आपने 26 रुपया चुकाया, 2 रुपया स्टिल अप कर्जा में, which is does not equal to 0, hence in A inverse exist, because A is a non-singular matrix exist, ठीक है। अब इसका निकल सकता है, अगर 0 का बराबर आता तो यही काम छोड़ देना पड़ता, ठीक है, लेकिन इसका इन्वर्स निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारा आया -2, ठीक है। अब आगे की प्रोसीजर में हम लोग लगते हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, और एक प्लेसमेंट हम दे देते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहाँ माइनस देना है कहाँ प्लस देना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग, ये आपका प्लेसमेंट वही रहेगा, A11 A12 A13। इसको देने के बाद आपको काफी आसान हो जाएगा, कहाँ प्लस का साइन देना है कहाँ माइनस का साइन देना है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो निकालेंगे कोफैक्टर, सबका प्लेसमेंट देते हुए हम उसका वैल्यू लिखेंगे, अभी खाली है, अब तो निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, अब यहाँ देखिए 1 + 1 2, इवन नंबर, यहाँ पर प्लस होगा, तो यानी 1 से गुना कर कीजिए किसी नंबर को, तो बात एक ही है। अब इसका कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैंने डिलीटिंग ऑल द रो एंड कॉलम कंटेनिंग 1, A11 का प्लेसमेंट ये है 1 वाला, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या -1 6 5 1, यही बचा।
आप अब इसको क्या करना है, सीधा आप जिस तरह वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे तो -1 -5 6 30। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो -31 आएगा। ठीक है, अब उसी तरह को फैक्टर ऑफ A12, ठीक है, A12 निकालेंगे तो A12 जैसे निकालेंगे तो 2 + 1 1 + 2 = 3, ऑड नंबर माइनस का साइन पुट कर दो। A12 का प्लेसमेंट 3 है, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या 3 -1 6 1। अब इसका क्या है, उसमें क्या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोएफिशिएंट लेके ये एलिमेंट से गुना करते थे, यहाँ कोफैक्टर में सिर्फ वो रो और कॉलम को कैंसिल कर देना, सारे एलिमेंट को, जो बचता है रेस्ट में उसी का वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस ऑलरेडी होगा 3, अब यहाँ माइनस का बाय डिफॉल्ट साइन आएगा, -1 × 6 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस इसको जोड़िएगा तो क्या होगा -9 होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा होगा उसमें भी तो हम एक स्टेप और बढ़ाते, इसी चीज को हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ ऑलरेडी माइनस है, 3 × 1 = 3, इस तरह देखें 3 × 1 = 3 हो गया, माइनस को साइन देना है बीच में क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है -1 × 6 तो -6 होगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो इसलिए +6 लिखे। ठीक है, अब कोफैक्टर ऑफ A13, कोफैक्टर ऑफ A13, तो यहाँ देखिए 1 + 3 = 4, पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि ये इवन नंबर हम पाए, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये आएगा 3 -1 -1 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 -1 × -1 = +1 = 14। तो सबका प्लेसमेंट आप लिखते जाओ, -31 -9 14। ठीक है, ये A11 का प्लेसमेंट लिखें, A12 का लिखें, A3। अब इसी तरह को फैक्टर ऑफ A21, अब A21 होगा तो यहाँ 2 + 1 = 3, माइनस का साइन देंगे। ठीक है, अब उसके बाद A21 का प्लेसमेंट 3, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या 3 4 5 1, माइनस का साइन रहेगा, 3 × 1 = 3, 5 4 = 20, तो आएगा क्या -17 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, इसका 17 आएगा, तो यहाँ हम 17 दे दिए। ठीक है, इस तरह निकालते जाएंगे। अब यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A22, ये प्लस होगा, 2 + 2 = 4। ठीक है, उसके बाद इसका कोफैक्टर कौन बनेगा, ये A22, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 4 -1 + 1 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 × 4 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 आया। अब कोफैक्टर ऑफ A23, अब ऑब्वियसली 2 + 3 = 5, ऑड नंबर माइनस का साइन देना, इवन नंबर में कोई साइन नहीं देना है, ऑलरेडी पॉजिटिव साइन होता है। तो A23 ये वाला, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो क्या आया 1 3 -1 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी आएगा, 5 -1 × 3 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ऑब्वियसली -8 आएगा। ठीक है, तो इसका लिखते जाते हैं
5 आया -8 आया। अब को फैक्टर ऑफ थर्ड रो का निकालेंगे, ठीक है। को फैक्टर ऑफ A31, 31 ये पॉजिटिव होगा, 3 + 1 = 4, इवन नंबर, ओके। A31 इसका प्लेसमेंट ये -1 आ रहा है, तो ये कैंसिल, कॉलम ये रो कैंसिल, बचा क्या 3 4 -1 6, तो 18 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 22 आया, इसका वैल्यू आया 22। फिर कोफैक्टर ऑफ A32, ये 5 आ रहा है यानी ऑड नंबर, इसलिए माइनस का साइन देना पड़ेगा। इवन नंबर में कोई साइन नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो A2 का ये 5, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1364। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस रहेगा ऑलरेडी, 4 - 18, ठीक है। 633 -12, 1 मिनट इसमें थोड़ा सा, ये A32, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 646, यस। ये माइनस होगा, 6 - 12, 4 3 जा 12, तो क्या आएगा फाइनली -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, ठीक है। अब फाइनली कोफैक्टर ऑफ A33, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 + 3 = 6, विच इज द इवन नंबर। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 133 -1। अब इसको हम करेंगे तो -1 -3 3 जा 9, तो ऑब्वियसली -10 आ गया। तो क्या वैल्यू आया, 22, 6 और -10, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हम ऑलरेडी लिख दिए, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ये हम लिखें, चूंकि हमें एक जगह हम प्लेसमेंट दे दिए, आपको एक बार लिखना पड़ेगा यहाँ, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। आपको लिखना पड़ेगा ये चीज, मैट्रिक्स formed by cofactors of matrix A। तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा भाई, जो अभी हम लोगों ने ये वाला कोफैक्टर से बना है, -31 -9 14, 17 5 -8, 22 6 -10, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकलेगा भाई, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, पहले ये वैल्यू लिखते हैं, -31 -9 14 17 5 -8 22 6 -10, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं, -9 14, ठीक है। ट्रांसपोज करने का मतलब है
कि आपको रो है जो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो ये वाला हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो -31, 17, 22, दिस इज द ट्रांसपोज। फिर दूसरा कॉलम है -9, 5, 6। तीसरा कॉलम है 14, -8, -10। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दिए हम लोगों ने, ट्रांसपोज कर दिया। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। इतना करने के बाद ए इनवर्स के लिए हम तैयार हो गए हैं। ठीक है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A times adjoint of matrix A। ऑब्वियसली 1 डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हम लोगों ने शुरू में एट द स्टार्टिंग निकाला था -2, और एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स आया है वो हम लोगों को लिख देना है। ऑब्वियसली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा ये आया -31, 17, 22। ठीक है, -9, 5, 6, 14, -8, -10। दिस इज द ए इनवर्स का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। अब वी आर मूविंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स ए इनटू इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमारा जो ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है 3/3 का है। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स उसका होता है, इसका ईच डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, रिमेनिंग रेस्ट एलिमेंट 0 होता है। इस तरह का अगर 2/2 का रहेगा तो 1 0 0 1। अगर 3/3 का रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको आई भी कहते हैं, तो 1 0 0, ये 2/2 का था, ये 3/3 का है, 0 1 0 0 0 1। मतलब डायगोनल जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है वो 1 रहेगा, बाकी 0 रहेगा। इसका भी देखिए 1 है, इसका भी तीनों का 1 है, बाकी रेस्ट एलिमेंट 0 है। तो यहां तक समझ गए। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए इनवर्स मैंने निकाल लिया वैल्यू, ए का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में है, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है जो भी मैं बताया। तो मेरा 3/3 का, तो 3/3 का ही आएगा। तो आप सबसे पहले ए का वैल्यू पुट करो। तो ए का वैल्यू हमारा ये है 1 3 4। ठीक है, 3 -1 6 -1 5 1। अब क्या है, इसके बाद मल्टीप्लाई है, आप मल्टीप्लाई दे दो। ए इनवर्स का वैल्यू जो आया 1/-2, और इसका -31 17 22, -9 5 6 14 -8 -10। अब ये दोनों में -1/2 कॉमन है, उसको हम निकाल लेते हैं कॉमन। -1/2 हमने कॉमन ले लिया। तो अब मल्टीप्लाई क्या करना है, 1 3 4 -1 5 1, सॉरी 3 -1 6 -1 5 6 into -31 17 22, -9 5 6 14 -8 -10। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी कुछ डिफरेंट होता है, साधारण मल्टीप्लाई की तरह नहीं होगा, वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ए इनवर्स तो वैल्यू नहीं दे रही है,
सबसे पहले 1/-2 मैंने जो कॉमन लिया यहाँ वाला प्रोसेस को हम आगे बढ़ाए 1 3 4 3 -1 6 3 -1 6 -1 5 6 और इनवर्स काम ये आया था -31 17 22 -9 5 6 -9 5 6 14 -8 -10 -8 -10। अब इसका हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, इसका काम खत्म। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, साधारण एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्रॉस, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ना घटाना, लेकिन यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन की बात आता है तो रो को कॉलम से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट रो को पहले इससे करना पड़ेगा, इस कॉलम से, फिर इससे, फिर इससे, फिर सेकेंड रो को उठाएंगे तो इससे, फिर इससे, फिर इसी तरह। यू कैन सी हियर 1/-2 लिख दिए, एक बनाएंगे मैट्रिक्स की तरह। अब ये जो एलिमेंट है, माने जो रो का एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × -31 तो क्या होगा -31, फिर ऐड करेंगे, प्लस का साइन देंगे तो 3 × -27 3 × 9 इक्वल टू -27 है, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, प्लस इंटू माइनस -27, 14 × 4 तो +56। इसका प्रोसेस ये है कि मतलब रो के सारे एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ते जाना है, ठीक है। अब एक ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए, फिर पहला रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 17 हो जाएगा, प्लस 1 × 3 × 5 15, ठीक है, 4 × -8 32। अब इसमें 1 × 22 22, 3 × 6 +18, ठीक है, -10 × 4 -40। सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये पहला रो से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा रो से करेंगे तीनों कॉलम को बारी बारी से, जैसे पहला सिमिलरली किए तो 3 × -31 -93, ठीक है, -1 × -9 इक्वल टू +9, ठीक है, 6 × 14 84, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा करेंगे 3 × 51 17 तो 17 3 जा 51, -1 × 5 -5, ठीक है, 6 -48, ठीक है। अब इसका 366, ठीक है, 66 -1 × 6 -6 6 × -10 -60, ये हो गया। अब यहाँ -1 × 31 तो +31 होगा, 5 × -9 -45, 6 नो 6 यहाँ बाई मिस्टेक लिखा गया 1, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ 1 × 40 तो +14, +14 होगा। बाय मिस्टेक यहाँ 6 लिखा गया जिसके कारण कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। अब दूसरा
कॉलम को करेंगे तीसरा रो से जो हम कर रहे हैं -70, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 8 ठीक है, हाँ 1 इंटू -8, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा को -22, 5 6 या 30 + 30, 1 इंटू -10। अब सबको ऐड करेंगे, 1 इंटू 1/-2। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो -58 + 56, ठीक है। इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 32 - 32, ठीक है। अब यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 - 40। अब ये -93 प्लस आप 9 और 84 को जोड़िएगा तो 93 होगा, ठीक है। यहाँ पर 51 - 53, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 66 - 66, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 45 हो जाएगा, 3415 4 45 - 45, यहाँ -18 - 17 इक्वल टू -25 प्लस 25 here 30 - 32। अब सबको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है। इक्वल टू 1/-2 तो लिखना है, जो यहाँ से चला रहा है। यहाँ -2 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 0, यहाँ पर भी -0 होगा, यहाँ -2 होगा, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ पर 0, फिर 0 ±0, फिर -2। अब क्या है, जो 1/-2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2/-2 जीरोस करेंगे तो 0 होगा, फिर क्या होगा 0 -2/-2 0, 1/2 से हम सबको मल्टीप्लाई करें, ये 0 ये 0, ये 0 0 -2/-2, ठीक है। माइनस सबको कैंसिल कर देंगे, ये कट कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमको आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स आया इक्वल टू आई, तो मैंने प्रूव कर दिया A टाइम्स A इनवर्स इक्वल टू आई, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो थोड़ा हाईली कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, तो काफी बारीकी से प्लस माइनस का साइन रखते हुए आपको काम करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।